for revision, and we will try to finish this chapter up till tomorrow, so that day after tomorrow we can do the division of motion chapter, right? Anji, it is Thursday today, no problem, आप बाद में ठीक कर लेना. Let us start reproduction. बच्चे, what is the meaning of reproduction? You all know. Reproduction is giving birth to young ones, producing individuals of the same kind. अपनी ही तरह के individuals को produce करना is a reproduction, right? So students, in plants, how reproduction takes place? बच्चे, सबसे पहले हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, for reproduction there are vegetative parts of plants like roots, stem, leaves. इनसे भी reproduction होती है. New plants can be grown. These parts, they are known as vegetative parts of the plant. Where is your mask? These are the vegetative parts of a plant. बच्चे, इसके अलावा there is flower, which has male gametes, which has female gametes. These male and female gametes, they are responsible for the sexual reproduction in plants, right? So flower is the reproductive part of plant. इस पे आते हैं हम. सबसे पहले हम करते हैं methods of reproduction. There are two methods of reproduction basically. They are asexual and sexual. Asexual and sexual methods of reproduction, right? Now student, what is asexual reproduction? इसके अगर differences लिखने हो तुम लोगों ने तो कैसे लिखोगे? हम side by side दोनों करते हैं. Asexual में what is there in asexual? Production of a new plant from a single parent. एक ही पेरेंट से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है. प्रणव, हैव यू नोटेड डाउन प्रीवियसली? ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनो. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. इसमें क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देन क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, वेजिटेटिव पार्ट्स आर इन्वॉल्व. Here vegetative parts are not involved. यहाँ gametes are not required. Here gametes are required, right? इसके बाद no seed formation take place in asexual reproduction. Seed formation takes place in sexual reproduction. Yeah, offspring इसमें asexual में offspring is exactly like the parent. Here, offspring may or may not be like the parent. Got it? Is this clear? The differences are clear to you? क्या होता है asexual reproduction में? Gametes की involvement नहीं होती. एक ही parent अपने जैसे ही offspring को produce करता है. Got it? Then let us move to methods of asexual reproduction. ठीक है, किस तरह होती है? कौन कौन से modes हैं जिससे asexual reproduction होती है? They are fragmentation, spore formation, and vegetative propagation. Right? Vegetative propagation. ठीक है जी. तो इसके अलावा हम ये प्लांट्स के अलावा एक और कैटेगरी स्टडी करते हैं इसके अंडर, दैट इज फंजाई. फंजाई हम अलग से स्टडी करते हैं. अर्लियर फंजाई वाज कंसिडर्ड इन किंगडम प्लांटी, बट नाउअडेज इट हैज बीन स्टडीड सेपरेटली. फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करती है? दो मेथड्स है फंजाई की रिप्रोडक्शन के, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन. बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन, ये आप याद रखोगे. ठीक है जी. बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन ये फंजाई के मेथड्स हैं.
फंजाई की रिप्रोडक्शन पे। इज दिस क्लियर टू ऑल? सबसे पहले करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल आती है स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा नाम आपको याद होने चाहिए, जरूरी नहीं है आपको सिर्फ बोला जाए फ्रेगमेंटेशन बताओ, ये भी कह सकते हैं स्पाइरोगायरा कैसे रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय द मोड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। इज दिस क्लियर टू ऑल? फ्रेगमेंटेशन क्या है? सिंपली फ्रेगमेंट है प्लांट की बॉडी। प्लांट की बॉडी जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, उसमें फ्रेगमेंट्स बन जाती हैं, डिवीजन हो जाती है। ठीक है, जैसे ये स्पाइरोगायरा की बॉडी है, ठीक है, ये स्पाइरोगायरा की बॉडी है सपोज। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से डिवीजन होगी, यहाँ से डिवीजन होगी तो दो बॉडीज बनेंगी, एक तो ये बनेगी, एक ये बनेगी। हाँ बिल्कुल, ये अलग अलग एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा ना, फिर ये अपना अपना एक और बीच में से डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, ये देखो like this। ये हो गए। नाउ इन्होंने क्या करना है, ये जो हुए हैं ये अलग अलग रिप्रोड्यूस हुए, ये दोनों अपना अपना बनेंगे। ठीक है, एनी ऑफ यू हु वांट टू ड्रॉ दिस फ्रेगमेंटेशन ऑन द बोर्ड? कोई ड्रॉ करना चाहता है? मैं इसको इरेज करूंगी सारा, प्रॉपरली कोई ड्रॉ करेगा इसको? एनीबडी हु वांट टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन द बोर्ड, फ्रेगमेंटेशन? आजा, फिर आपका क्या है? आपको क्या बात है, आपका मास्क कहाँ है? प्लीज पीछे हो जाओ, पीछे वाले बेंच पे आ जाओ, पंखे के नीचे हो जाओ। गो टू मेडिकल रूम, मास्क ले जाओ साथ। यस, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्रेगमेंटेशन। नहीं बेटे, ऐसे नहीं बैठना। इसमें हम दिखाएंगे यहां से स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, अब दो फ्रेगमेंट्स बन रही हैं, आप ड्रॉ कर रहे हो साथ के साथ? You know these Spirogyra, they are found in the ponds। जो आप ग्रीन ग्रीन कलर का पॉन्ड के ऊपर देखते हो, ये वो स्पाइरोगायरा होते हैं, और ये इतनी फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं दैट विद इन फ्यू मिनट्स ये पूरा पॉन्ड ऊपर से भर देते हैं। दे रिप्रोड्यूस सो फास्ट। ठीक है, you people are not drawing, why? इसको हम लिखते हैं पेरेंट सेल। ये जो ऊपर वाला है फर्स्ट, दिस इज अ पेरेंट सेल। लिखिए, अब अगला बनाइए।
इनको क्या बोलते हैं? व्हाट आर दीज? फ्रेगमेंट्स। क्या होते हैं ये? ठीक है, ये हमने ऐसे दिखाया है। अब दे ग्रो इंडिविजुअली। अब एक एक बनाओ अलग। ये तो पहले हमने स्प्लिट करता दिखाया ना, अब नीचे दिखाना है कि ये अपना अपना रिप्रोड्यूस करेंगे। हाँ हाँ, एक ये दो बन गए। इनको यहां तक जोड़ना है हमें, ये स्प्लिट होना दिखाना है, सिर्फ यहां से स्प्लिट हो। ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स बन गई दोनों। बोथ ऑफ दीज आर फ्रेगमेंट्स। अब ये क्या बने? दीज आर न्यू इंडिविजुअल्स। व्हाट इट? ये है फ्रेगमेंटेशन। क्या है ये प्रोसेस? फ्रेगमेंटेशन। किसकी? स्पाइरोगायरा की। किसकी फ्रेगमेंटेशन हो रही है? स्पाइरोगायरा की। राइट? डन जी? हाँ जी कृष्णा, एनी डाउट बेटे? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम आपने सारी मैम डायग्राम्स करा दो मैम सभी चैप्टर्स के। बेटे करा तो रही हूँ, साथ साथ शुरू तो करवाए हैं। चलिए नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन हो गया। दूसरा मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? ये बेसिकली होती है फर्न्स और मॉसेस में। फर्न्स और मॉसेस, ये जो है इनमें होती है स्पोर फॉर्मेशन। फर्न्स और मॉसेस यू नो, इनके फ्लावरलेस प्लांट्स हैं ये, इनको फ्लावर नहीं लगते, इनके स्पोर्स होते हैं। तो क्या होता है, इनके जो स्पोर होते हैं, सपोज दिस इज अ स्पोर, इसकी बाहर हार्ड, एक स्पोर की हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो उसको टेम्परेचर, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस विथस्टैंड करवाता है। ठीक है, सुन लो। अब ये जो स्पोर हैं, क्या होता है? स्पोर किसमें प्रोड्यूस होते हैं? स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। हर स्पोर का आउटर कवरिंग है जो कि हार्ड है, जिससे वो बचा रहता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, हर स्पोर से नया प्लांट ग्रो करता है। राइट? अब ये स्पोरेंजिया जो हैं, इन केस ऑफ फर्न्स, ये क्लस्टर्स में आते हैं, इस तरह क्लस्टर्स में होते हैं, इन अ ग्रुप। राइट? दे आर कॉल्ड सोराई, प्रेजेंट अंडर द लीफ। लीफ के नीचे वाली साइड पे ये ग्रुप में लगे होते हैं। दिस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इट इज नोन एज सोराई। स्पोर फॉर्मेशन क्लियर हो गया? क्लियर? नाउ कम टू थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फंजाई बताते हैं बाद में। क्या कह रहे हो? ये मैं सुराई बताया नहीं है? दे आर इन अ ग्रुप कॉल्ड सुराई। ये देखो, ठीक है। स्पोरेंजिया, in case of ferns, sporangia are found in clusters, in groups. These groups are known as sorai. Clear? Next आ गई vegetative propagation. पढ़ रहे हो आप? Vegetative propagation. Vegetative propagation क्या है? Reproduction of plant by means of vegetative parts. Vegetative parts कौन कौन से हैं? Stem, रूट, लीफ। ठीक है, तो स्टेम से कैसे होती है रिप्रोडक्शन?
हाँ देखो बेटा, सबसे पहले हम करते हैं स्टेम की बात। स्टेम में आती है पोटैटो की एग्जांपल, अंडरग्राउंड स्टेम। स्टेम हैज potato has sometimes bud on it. These buds are called eyes. If we grow this potato having bud on it in the soil, it will grow into a new plant. Right? Is this clear? इसी तरह नेक्स्ट है ऊपर वाली स्टेम। ऊपर वाली स्टेम जो सॉइल के ऊपर है, दैट इज रोज की एग्जांपल लेते हैं। रोज, रोज में क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, इसके ये प्लांट है, इसकी ये ब्रांचेस है, यहाँ पे बड है, राइट? दिस पार्ट, दिस इज कट, the stem having bud is cut and then it is sown in a soil, right? It will grow into a new plant. This is known as stem cutting. Is this clear? Next आ गया root. Root से कैसे grow करते हैं? What is the example of roots? कुछ plants जैसे कि sweet potato, ठीक है, डालिया, tamarind, इनकी भी roots लगा ली जाती हैं। ऐसे रूट्स, जिन रूट्स में थोड़ी बहुत बड, क्योंकि ये रूट्स हैं, इटसेल्फ ये रूट्स हैं, स्वीट पोटैटो, जिनमें बड होती है, उस रूट को ग्रो कर दिया जाता है एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है लीव्स की। लीव्स, लीव्स कुछ लीफ के मार्जिन पे, जैसे ये लीफ है ब्रायोफिलम, इसकी जो मार्जिन है, इसके एजेस पे छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं इस तरह से, these are leaflets, ठीक है, ये बड की तरह है, ठीक है, जहां पे ये लीफलेट या ये लीफ गिरता है वहां पे न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। इज दिस क्लियर? हाँ, वो स्टेम कटिंग मैंने बता दी हुई है आपको, राइट? इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस? अगर कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो, इसके बाद फंजाई शुरू करा दूं। आज फंजाई खत्म कर लेंगे। फंजाई कब किया हमने? चौक उठा। इज देयर एनी डाउट इन दिस? चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंजाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजाई। दो मेथड्स हैं फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। हाँ जी, कोई बनाएगा बडिंग? हु विल ड्रॉ द बडिंग हियर? और कोई? एक तरफ मैंने स्पोर फॉर्मेशन करवानी है, फटाफट आ जाओ, कौन बनाएगा? हेयर बडिंग एंड हेयर स्पोर फॉर्मेशन इन केस ऑफ फंजाई। बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, दो मेथड है फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताइए फटाफट, हु विल ड्रॉ दिस? इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन कौन करेगा? हरी आप क्या बना रहे हो? आप स्पोर फॉर्मेशन बुक से देख के थोड़ी बनाना है। हाँ जी, आपको आती है स्पोर फॉर्मेशन? आ जाओ, कम कम कम, जल्दी ड्रॉ इट, डोंट स्पीक। कम ऋतिक, फटाफट कॉपी ले आ। बनाई नहीं हुई? वेरी गुड। प्रणव आ जाओ, कम कम बच्चे। बडिंग टेक्स प्लेस इन यीस्ट, यीस्ट में होती है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? मेंशन करो साथ। दिस इज पेरेंट सेल। चलो प्रणव आ जाओ। नहीं? वेरी गुड। आप कम। देखो, तूने ये क्या बनाया है? पीछे हो जरा, इधर हो, स्टार्ट कर। ये ऐसे बड फॉर्म ही नहीं होनी, ये पेरेंट बनाया, इसको ऐसे करके ऐसे बड बना,
ताकि लगे कि बड बनी है। तू तो माइटोसिस मियोसिस करा रहा है, राइट? मेंशन करो क्या है ऊपर, क्या बना है ये बड, ये लिखो, ये है बड फॉर्मेशन। हाँ, ये ब्रेड मोल्ड में होती है, ब्रेड मोल्ड नहीं है, ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड में होती है। देख के बना रहे हो, अपने आप नहीं आता है। कैसे स्पोर फॉर्मेशन होती है? लाइक दिस। वेरी गुड। निप्ड ऑफ, पता नहीं क्या कर रहा है ये बड फॉर्म्ड है, ये बड फॉर्म हो गई, ये बड बनी है। अब इससे दो केसेस अराइज हो सकते हैं, या तो बड अलग हो जाएगी, ये देखो दिस इज बड निप्ड ऑफ, ठीक है, या क्या होगा, या इस बड के होते होते ही और बर्ड्स ग्रो कर जाएंगी, इस तरह से चेन बन जाएगी बर्ड्स की। दो केसेस होंगे, बड निप ऑफ हो गई है, या इसको लिखो लॉन्ग चेन ऑफ ईस्ट सेल्स। सुंदर बनाओ थोड़ा सा, ये क्या बनाया है, ये इस तरह से बनाओ, क्या बनाया ये बल्ब, वो भी सुंदर नहीं बनाया। अब बनाओ, लॉन्ग चेन ऑफ ईस्ट सेल्स। हाँ, तो तूने क्या बनाया, मैंने बताया, देख के भी नहीं बनाया। चलिए ये क्या होते हैं, हाइफे। क्या होते हैं ये, हाइफे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो उसमें से निकलते हैं ये लाइक दिस, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर। और ये जो है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको कहते हैं स्पोरेंजियम। इनके अंदर होते हैं स्पोर्स, राइट। व्हेन दिस स्पोरेंजियम बर्स्ट, जब ये बर्स्ट करता है, स्पोर्स दे आर डिस्पर्स्ड ऑफ, ये स्पोरेंजियम बर्स्ट, ठीक है, ये स्पोर्स डिस्पर्स। Is this clear? These are the two methods of reproduction. Asexual reproduction in case of fungi. एक होता है budding. Budding is found in yeast. Budding किस में मिलती है, yeast में। क्या होता है, yeast की ये पेरेंट सेल है, इसकी साइड पे, इसकी बॉडी के साइड पे बड की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। बड की फॉर्मेशन हो जाती है, बड धीरे धीरे बड़ी होती है और अलग हो जाती है। दो केसेस अराइज होते हैं। कई बार क्या होता है, बड तो अलग हो गई, नया इंडिविजुअल बन गया। कई बार क्या होता है, बड के लगे लगे इतनी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं कि उसकी आगे और बर्ड्स निकल आती हैं। इट मेक्स अ लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स ऑफ यीस्ट, ठीक है। तो ये लंबी चेन बन जाती है, और जब ये डिटैच होती हैं तो एक साथ कई सारे यीस्ट सेल्स, यीस्ट ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। सिंगल सेल्ड है ना यीस्ट, तो कई सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, राइट। दूसरा मेथड है स्पोर फॉर्मेशन, ये मिलती है ब्रेड मोल्ड में। ब्रेड मोल्ड में क्या होता है, कभी आपने ब्रेड देखी हो जिसके ऊपर मोल्ड लग जाता है, उल्ली लग जाती है, तो उसकी ये थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिसको हाइफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफे। तो ये हाइफे इसने गलत बनाए हैं, राइट, दीज आर हाइफे। तो इस तरह के कुछ हाइफे होते हैं, राइट। तो क्या होता है, इन हाइफों के अब एक ऊपर
नॉब लाइक स्ट्रक्चर है ये. These knob like structures are known as sporangium, right? और ये स्पोरेंजियम किसके ऊपर टिके हुए हैं? ये इरेक्ट हाइफों के ऊपर. इरेक्ट हाइफे को हम बोल रहे हैं सीधे हाइफे जो हैं स्पोरेंजियोफोर्स, राइट? और एक स्पोरेंजियम के अंदर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ माइन्यूट स्पोर्स, right? When these sporangium burst, these spores are dispersed off, and spores on getting favorable conditions grow into new organisms. इसी तरह ब्रेड के ऊपर मोल्ड लगता है, राइट? और ये सारे स्पोर्स एयर से डिस्पर्स होते हैं. हाउ डू दे गेट डिस्पर्स? दे आर डिस्पर्स्ड इन एयर. नाउ एनी डाउट अप टू दिस? अदरवाइज मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करूं. हरीडली इसको प्रोसेस कर लो अपने माइंड में. जितनी इंफॉर्मेशन दी आज शुरू नहीं होगा. प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन. यही चैप्टर. चलिए हरी आप. कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी राइट नाउ. एनी डाउट्स? हाँ जी भव्या. यस बेटे. यस मैम, मैंने पूछना था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो मैम उसकी टाइप है स्पोर फॉर्मेशन की, और मैम वजाइन में जो स्पोर फॉर्मेशन है मैम उसमें उनमें डिफरेंस है कि सेम है? ऑलमोस्ट सेम है. ब्रेड मोल्ड में हमने सिर्फ ये हाइफे वगैरह किए हैं जो दूसरे Yes, पोर्स और मॉसेस में नहीं होते. उसमें सोराई होते हैं. स्पोरेंजियम ग्रुप्स में आते हैं इन सोराई. उसमें ये हाइफे नहीं होते. ठीक है, ये डिफरेंस है. ठीक है, क्लियर भव्या? यस. एनी अदर डाउट टू एनीवन? कहाँ पे? बर्स्ट. स्पोरेंजियम बर्स्ट, स्पोर्स डिस्पर्स्ड ऑफ. हाँ, डिस्पर्स्ड इन एयर. डिस्पर्स्ड ऑफ का मतलब निकल जाना, खिल्लर जाना. एनी अदर डाउट टू एनीवन? नहीं तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आ जाओ, एक जन आके बनाओ यहाँ पे फ्लावर. स्टार्ट मेकिंग फ्लावर. 2 मिनट पड़े हैं अभी. हाँ जी, सारे पार्ट्स बनाइए फटाफट. आ जाओ आ जाओ. और कोई नैतिक आइए बनाइए. फ्लावर बनाओगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. चलिए आइए बनाइए फटाफट. कम. हरी अप. कम हरी अप. डोंट वेस्ट टाइम. ऑलरेडी हमारे पास 1-1.5 मिनट है. कम फास्ट. उस तरफ से आओ. कम फास्ट. ये पॉलिनेशन है. मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पूछी है. फ्लावर बनाना है. ये तो पॉलिनेशन है. दिस इज पॉलिनेशन. कॉपी क्यों देख रहे हो? फ्लावर नहीं आता? 6th में भी किया हुआ है. हाँ, start making flower everybody. Hurry up, we are left with less time. Go back. बनाइए flower. Start making everybody.
नैतिक ये बनाया नहीं हुआ, नैतिक, हाँ जी बनाया हुआ है, तो फिर क्यों नहीं आया हमें बनाना? चलिए बनाइए। दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट, ये मिलके क्या बने? स्टेमन. These are the male parts, male reproductive parts of the plant, right? Then this is stigma, this is style, ovary, ovules, and they will make up pistil. Okay students, बेल हो गई है, कल बनाएंगे, ठीक है?